दोस्तों, क्या आपने ये लाइन कभी सुनी है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यानी कि जो चीज हमें दूर से देखने में ऐसी लगती है जैसे वो कितनी अच्छी और परफेक्ट है, पर जब उसके पास जाके देखो तो पता चलता है कि अरे इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं, ये तो परफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीटीएस के लीडर किम नामजून यानी कि RM ने खुद इसी चीज को लेकर हाल ही में बात की है। क्या आपको पता है RM हमेशा ही जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू और अपनी रियल पर्सनैलिटी की वजह से अक्सर ही न्यूज में बने रहते हैं। उन्होंने असल में अपने खुद के देश साउथ कोरिया को लेके काफी हैरान करने वाली बातें बोली हैं। हमारे RM ने बताया कि K-pop के लिए जो आजकल के यूथ में एक ऑब्सेशन बना हुआ है, उसके पीछे कितनी ज्यादा डार्कनेस है ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है। RM ने बताया कि अगर हम लोग कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया की हिस्ट्री की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे आज से 70 साल पहले कोरिया के दो टुकड़े हो गए थे और कैसे साउथ कोरिया जो एक टाइम पर यूनाइटेड नेशंस और IMF से मदद लिया करता था, वो आज कितना ज्यादा तेजी से ग्लोबली सक्सेसफुल हो गया है। RM ने ये भी कहा कि मेरी कंपनी को पसंद नहीं आता जब भी मैं ऐसे सवालों का जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं इस सिस्टम के कुछ पहलुओं को मानता हूँ। कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पर लिखेंगे कि RM ने इस एक भयानक सिस्टम को युवाओं के बीच बर्बाद करने का रीजन बताया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस सिस्टम ने अपने तरीके से इसे यूनिक इंडस्ट्री को शार्प किया है। बहुत कुछ समय के साथ बेहतर हुआ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और ट्रेनिंग मेथड्स में सुधार आया है। दोस्तों, RM ने साउथ कोरिया की परफेक्शनिज्म के ऑब्सेशन पर भी बात की। RM ने कहा कि वेस्ट के लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन कोरिया एक ऐसा देश है जो इन्वेड हुआ, तबाह हुआ और दो हिस्सों में बट गया। सिर्फ 70 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आज देखा जाए तो हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिसे पूरी दुनिया देख रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? असल में लोगों ने पागलपन की हद तक मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए। RM की इन सच्चाई भरे शब्दों ने फैंस के दिल जीत लिए। उनकी ईमानदारी और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें K-pop इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह एक रिस्पेक्टेड वॉइस बना दिया है। जब भी RM ऐसे सच बोलते हैं, उनकी कंपनी शायद चिंता करती हो, लेकिन आर्मीज उनके हर शब्द को पसंद करती हैं। दोस्तों, ये बात तो हमें पता है कि साउथ कोरिया के लोगों ने अपना पूरा जीवन एक्सट्रीम हार्डवर्क करने में ही निकाल दिया है ताकि उनका देश प्रोग्रेस कर सके, और इसीलिए यहाँ पर RM ने परफेक्शन और डार्कनेस दोनों की ही बात की है। दोस्तों, भले ही हमारे BTS मेंबर्स को एक्सट्रीम हार्डवर्क करना पड़ा हो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, लेकिन जो भी BTS के रियल फैंस हैं वो कभी भी BTS का हार्ड वर्क और लव नहीं भूल सकते, और यही चीज BTS और आर्मीज को सबसे ज्यादा अलग बनाती है।